पाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल 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 हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे ऐसे नहीं, थोड़ा दोनों हाथ से ताली की सेवा भाव से। बाके भी हरिलाल की जय हो गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे देखो, तीन चीजों को नाम गाते समय भाग कीर्तन करते समय हमको याद रखना चाहिए। तीन बातों को, क्या क्या तीन बात? पहला तो नाम गाएं तो मुख से उच्चारण करें जोर से। क्यों? नाम कीर्तन करने का जो महिमा है सबसे बड़ा है। मैं तो गा ही रहा हूं, पर केवल मैं ना गाऊं, आप सब भी गाओ।
बोले इससे क्या होगा? बोले इससे ये होगा कि नाम गाऊंगा भगवान का मैं तो मेरा तो कल्याण होगा ही, और आप गाओगे तो आपका होगा। पर जब आप जोर से गाओगे तो अन्य जो जीव हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गाय है, कीट है, छोटे छोटे कीड़े हैं, ये तो गा नहीं सकते ना, है ना? तो हम जब जोर से गाते हैं तो उन जीवों के कान में भी हरि नाम जाता है, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए जोर से गाना चाहिए, पहला। और दूसरा, जब गाओ तो झूम करके गाओ। क्यों झूम करके गाएं? क्योंकि संसार में कितने पाप कर करके पापों की गठरी सिर में रखा है, और जब झूमेंगे तो धीरे से पाप की गठरी कम होती जाएगी गिर करके। और तीसरी, जब भी गाएं तो ताली के साथ गाएं। 3 बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। कीर्तन का बड़ा विशेष महिमा है। मन्यामहे कीर्तनमेव सप्तमम। नाम जप एक तरफ, प्रभु की कथा एक तरफ, प्रभु की पूजा एक तरफ, पर महाराज नाम संकीर्तन एक तरफ, उसकी महिमा अलग है। कीर्तन भक्ति से उत्तम कोई नहीं, श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो तीसरा, ताली बजाते हुए। ताली क्यों? ये हमारी जो संशय रूपी जो हमारे दिमाग में ताला लगा हुआ है, जो दिमाग में जो ताला लगा हुआ है संशय का, क्या भगवान का भक्ति करने से ऐसा हो सकता है क्या, इस बात का संशय। तो ये ताली उस संशय रूपी ताला की चाबी है, उसको खोलने का काम करती है, इसलिए ताली बजाना चाहिए। इसलिए रामचरितमानस में शिव जी ने पार्वती जी को ताली बजाने की, ताली की महिमा बताई। राम नाम सुंदर कर ताली, और संशय विहग उड़ावन हारी। तो 3 बातों को ध्यान रखें, जोर से गाएं, झूम करके गाएं, और ताली के साथ गाएं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन भाव से सभी गाएं। दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। थोड़ा दोनों हाथ से भाव से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल।
गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। सब संतन की जय सब हो। भक्तन की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणा सिंधु परम दयाल परम कृपाल भक्त अभक्त पर कृपा करने वाले करुणा सिंधु श्री वृंदावन चंद्र बांके बिहारी और परम मलाहादिनी शक्ति किशोरी श्री राधा रानी, उन युगल सरकार के चरणों को ध्यान करते हुए उनके पावन प्रसंग पावन चरित्र श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए सभी हम इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके और भगवान श्री राधा कृष्ण भागवत के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण लाभ प्राप्त करने की हम शुभारंभ कर रहे हैं। और शुभारंभ भी कितना सुंदर समय में हो रहा है। माघ का महीना और शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा एकम तिथि है आज। और वैसे देखा जाए तो ये नवरात्र का प्रथम दिन है, क्योंकि दो नवरात्र हम लोग जानते हैं। जो प्रगट है, प्रगट कहने का मतलब जिसको सारी दुनिया जोरों शोरों से मनाती है, देवी की आराधना करती है, पूजा करती है, उपवास करती है। पर दो ये नवरात्र गुप्त हैं, छुपे हुए हैं, जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एकम से नवमी तक इसको नवरात्र कहा। ये गुप्त नवरात्र है। और एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकम से नवमी तक ये एक नवरात्र है। ये दो नवरात्र है। और एक आपका
कुंवार में आश्विन शुक्ल पक्ष से एकम से लेकर के आप सब उसमें दुर्गा प्रतिष्ठित करते हो, बिठाते हो जगह जगह। तो एक कुंवार का और एक चैत्र, तो ये 4 नवरात्र हैं। आप सबको पता था, जानते थे आप लोग कि 4 नवरात्र हैं? श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जानते हो या नहीं जानते थे कोई बात नहीं, पर मैंने 4 बता दिया। अब याद हो गया ना कि 4 नवरात्र हैं। तो उस शुभ नवरात्र में हमने इस कथा का बढ़िया सुंदर जो है प्रभु की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, कथा वैसे जल्दी से किसी को जीवन में नहीं आ सकता। कथा तो दुर्लभ व्यक्ति के जीवन में आता है। इसीलिए तो भागवत में कहा गया कि कथा कब मिलती है महाराज? तो कथा में ही कहा गया कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। ये लाभ कब मिल रहा है? बोले कब मिलता है महाराज? बोले जब मिलता है जब जन्म जन्मांतर के कई जन्मों के हमारे पुण्य उदित हो गए, वो हमारी इस गगरी से, पुण्य रूपी हमारी जो गगरी है हमारी आत्म की, उसमें से छलकने लगी। तो महाराज प्रभु कृपा कर दिए कि अब इसके जीवन में कथा आनी चाहिए, सत्संग आनी चाहिए। तो ये कथा रूपी प्राप्त आपको इसीलिए हो रहा है कि आप यही जान लो कि जन्म जन्मांतर के आपके जीवन में कहीं न कहीं भाग्य आपका जग गया है, इसलिए भागवत कथा सुनने को लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। और एक और विशेष बात आपको मैं बता दूं, निकुंज रस भागवत, यहां थोड़ी सी विशेष चर्चाएं करूंगा क्योंकि इससे पूर्व गाया हूं सत्यव्रत भागवत। आप कहोगे महाराज भागवत तो भागवत होती है, भागवत तो भागवत ही होती है और भागवत ही कथा मैं सुना रहा हूं आप सबको। पर कहीं कहीं जो महिमा है उसकी महिमा को उजागर मैं ज्यादा करता हूं। जैसे भागवत में सत्यव्रत की जो महिमा है, तो अगली कथाओं में मैंने सत्यव्रत के बारे में बताया कि सत्यव्रत क्या है, कौन कौन ने सत्यव्रत लिया जिससे भगवान मिल गए। अब आप सबको इस कथा के माध्यम से, YouTube के माध्यम से आप सबको मैं ये कथा प्रदान कर रहा हूं, निकुंज रस श्रीमद् भागवत। अब आप कहेंगे महाराज निकुंज रस क्या है? तो निकुंज जो है वो राधा रानी के और बांके बिहारी के जो निज घर में जो लीला चल रही है, जो लता पता के
दिव्य रस जिनको मिल रहा है, जिनको निरंतर जिनकी लीला चल रही है भगवान राधा कृष्ण की वृंदावन में, उस लीला को कहा गया निकुंज। जहां पर राधा कृष्ण लीला करते हैं उस जगह को, उस घर को कहा निकुंज। भाई अपने अपने घर को नाम देते हैं ना, कई लोग लिखवाते हैं ये फलाना घर, या किसी का नाम लिख देते हैं। भाई किसी का घर रहता है, ये बताओ किसी के घर में जाओगे तो आप कैसे जाओगे जी? बोलो ना, कैसे जाओगे आप? किसी के घर में जाना है तो आप पहले पता जानोगे कि उसके घर का मालिक कौन है ना? तो मालिक के साथ साथ वो कौन सी जगह पर है और उसमें पता, एड्रेस क्या लिखा है उस घर का। जब तक एड्रेस नहीं मिलेगा कैसे पहुंचोगे तुम? तो ये एड्रेस है, उनका घर का पता है, निकुंज। निकुंज में जो लीला हो रही है उसकी महिमा थोड़ी सी मैं यहां खुल करके गा लूंगा। कथा वैसे ही चलती रहेगी जैसा चलती है, क्रमशः वही कथा चलेगी, पर जहां निकुंजों की, राधा कृष्ण के लीला की बात आएगी तो थोड़ा वहां पर थोड़ा विस्तार कर लूंगा मैं, तो वो निकुंज रस लीला हो जाएगी। कथा का एक बस स्वरूप दिया है मैंने, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया मैंने। कथा वही चलेगी, जो कथा सुनते आ रहे हैं वही चलेगी। बस कहीं कहीं का जो ब्रज की विशेष लीलाएं हैं उस पर बढ़ जाएगा थोड़ा भाव। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत हम लोग कह रहे हैं श्रीमद् भागवत। श्रीमद् का अर्थ होता है श्रियः मदः भागवत। श्री यानी कि बोले राधा रानी, यानी जो राधा रानी की मद है, मन है, वही श्रीमद् भागवत है। इसमें केवल ठाकुर जी का, कृष्ण का नहीं है मन, केवल अकेले कृष्ण का मन नहीं है। और सही देखो तो केवल कृष्ण का मन नहीं है, पर मन कौन है? राधा रानी। मन राधा रानी का हो रहा है कि आप मेरे साथ लीला करो। देखो बिना राधा रानी के कुछ भी ठाकुर जी नहीं करते, कुछ भी कृष्णचंद्र यहां से वहां तक नहीं चलते हैं बिना राधा रानी की आज्ञा के। आज तो देखो घर में तो पति पत्नी ऐसे कला हो जाता है थोड़ी थोड़ी बातों पे, पर प्रेम की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, प्रेम का एक स्वरूप को बताने के लिए, देखो प्रेम कैसा होता है। हमको सबसे प्रेम करना चाहिए। प्रेम का स्वरूप कैसा है? किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी की बातों से हमें कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं। तो भगवान राधा कृष्ण का जो प्रेम है तो ऐसा है कि ठाकुर जी बिना राधा रानी के कहीं चलते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। बोले महाराज इतनी सारी लीलाएं हुआ, कैसे हुआ? तो राधा रानी ने कहा ऐसी लीला करिए तो मैं साथ में चलूंगी और आप भी मेरे साथ में चलोगे, तो लीला ये होगी। यानी कि श्री का, राधा रानी का जहां मद है वो लीला भागवत है, वही भागवत है। यानी जो राधा रानी का मन से ही सब कुछ किया गया है वो श्रीमद् भागवत है, बिना राधा के नहीं। वही श्री निकुंज वृंदावन है जिसमें राधा कृष्ण युगल सरकार विराजमान है। और निकुंज रस की कितनी सुंदर मधुर भाव है, आप देखो तो जरा कि आप माया में फंसे हुए हैं, निवृत्त नहीं हुए हैं,
लेकिन राधा रानी की भक्ति, राधा रानी का प्रेम, उनकी कथा ऐसे माया से भी निकालने वाली है। कैसे महाराज? बोले कि आप अपना कह सकते हो इस जमीन को, इस जगह को। आप कहीं भी जगह लेकर के, खरीद करके उस अपना कह सकते हो। लेकिन आप कहीं भी आप जमीन लोगे, कहोगे ये तो मेरा है, ये मेरे नाम पे, अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लिए मैंने, तो उसको कह सकते हो। पर वृंदावन में अगर जमीन ले लिया तो आप नहीं कह सकते कि ये वृंदावन की जमीन मेरी है, नहीं कह सकते। यहां मैं रह रहा हूं, नहीं कह सकते। ये तो ठाकुर जी, राधा रानी की कृपा से मैं रह रहा हूं, उनकी जमीन पर रह रहा हूं, उनके धाम पे, उनके घर में रह रहा हूं, ये होगा। वहां नहीं कह सकते कि तुम, ये मेरी जमीन है। वो तो पूरा किशोरी जी का है, राधा रानी का है वो पूरा धाम। हाँ, यहां की जमीन को आप कह सकते हो ये मेरा है, लेकिन कब तक? जब तक आप रहोगे इस धरती पर, तब तक आपका है। फिर उसके बाद किसी और का। पर वृंदावन में जो भी रहता है तो किशोरी जी का, राधा रानी की कृपा से रहता है। वो उनके इच्छा के बगैर कोई नहीं रह सकता। तो वहां रहने वाला यदि किशोरी जी के नाम पर है, उनके नाम पर आश्रित होकर के रह रहा है, तो समझ लो यही तो कृपा है, और यही माया से निवृत्ति का विचार है। ये विचार अगर है तो ही माया से निवृत्ति हो सकती है। और अगर ये विचार नहीं आएगा धाम में भी रह करके, तो माया से निवृत्त नहीं हो सकते। क्योंकि संसार में भी वही थे, यहाँ गांव में भी, और वृंदावन गए तो भी वही मेरा मेरा करते रहे, तो कहां से निवृत्त होगे माया से? एक बार कहो श्री राधे। इसलिए भागवत कह रही है, किसका स्मरण करो? सबसे पहले भगवान का नाम गाया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद को स्मरण करो, सच्चिदानंद का नाम गाओ। उनको स्मरण करोगे, उनका चिंतन करोगे, कहीं भी रहोगे तो माया से निवृत्त हो जाओगे, माया से निकल जाओगे, माया से छूट जाओगे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है? सत, चित और आनंद, तीन स्वरूप बन करके मिल करके एक नाम बना भगवान का, सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान अपने भक्तों को भी बना देते हैं। जब कोई वृंदावन जाता है तो वृंदावन में प्रवेश करते ही वो सच्चिदानंद घन स्वरूप हो जाता है। कोई वृंदावन धाम में कोई आम जनमानस नहीं रह सकता। कौन रहता है वृंदावन में? वृंदावन में सच्चिदानंद रहते हैं। कौन रहता है? सच्चिदानंद। यानी कोई वृंदावन पहुंच गया तो भगवान उसको पहले सच्चिदानंद बना देते हैं, फिर उसके बाद धाम में रखते हैं अपना स्वरूप देकर के। क्योंकि धाम में कोई आम साधारण जीव नहीं जा सकता। और इसीलिए मैं तो कहा भी करता हूं कि तू वृंदावन आ जाए, तेरी औकात नहीं। तू वृंदावन आ जाए, ये तेरी औकात नहीं, पर मेरी राधा रानी कृपा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं यार। मेरी किशोरी जी राधा रानी कृपा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं। पर हम कहें हम वृंदावन चले जाएंगे, नहीं जा सकते। अहम करने वाला व्यक्ति नहीं जा सकता। पर जब किशोरी जी चाहेंगी, जब राधा नाम गाते रहोगे, राधा रानी कहेंगी ये भक्त मेरा खूब नाम गाता है, खूब कथा सुनता है, तो इसको बुलाना ही चाहिए। तो किशोरी जी अवश्य में वो कृपा कर देंगी और वृंदावन धाम बुला लेगी। सच्चिदानंद रूपाय
विश्व की जो उत्पत्ति पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, जिनकी शरणागति जो जीव कर लेता है, तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के तापों से मुक्ति दिला देते हैं भगवान। ऐसे प्रभु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए सबको। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं। वयम नमः। इस पावन चरित्र को, कथा को सुनने के लिए नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं। और जहां बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण का लाभ प्राप्त करने के लिए सारे ऋषिगण सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, महाराज कि नैमिषे सूतमासीनं मभिवाद्य महामतिं कि कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके उनको सुंदर आसन में बिठा करके सभी ऋषि प्रणाम करते हैं और अभिवाद्य, अभिवाद्य माने प्रणाम करना। हम आपका अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं महाराज। और देखो सूत जी महाराज ना कोई बहुत बड़े आयु के नहीं हैं। सूत जी महाराज की आयु कितनी मालूम है? उम्र कितनी है उसकी? 20 वर्ष के हैं। कितने? 20 वर्ष। और जो ऋषिगण बैठे हुए हैं अन्य जो हैं वो सब न जाने कितने वर्षों के हैं महाराज। बड़े बड़े जटा वाले, बड़े बड़े दाढ़ी वाले महाराज, बड़े बड़े सोटाधारी, बड़े बड़े मठाधारी हैं सब। कोई 5000 वर्षों से तपस्या करके आया है, कोई 10,000 वर्षों से तपस्या करके आया, आयु का पता नहीं। ऐसे ऐसे ऋषिगण बैठे हुए हैं महाराज। पर सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। अब क्यों प्रणाम किया? क्योंकि सूत जी महाराज ना इतनी सारी कथाओं को गुरुदेव से अपने सुन चुके हैं, सुन लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो इसलिए प्रणाम किया कि ऐसे जो सूत जी महाराज हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं जिनके अंदर, तो उस ज्ञान के भंडार को जिसके अंदर है, जिनके मस्तिष्क में, जिनके दिमाग में है, उनको प्रणाम किया। किनको प्रणाम किया? जिनके अंदर भरपूर ज्ञान भरा हुआ है। आप ध्यान रखना, हम किसी शरीर का प्रणाम नहीं करते। आप सोचते हो कि हम किसी शरीर का, किसी मनुष्य का प्रणाम करते? नहीं, आप किसी मनुष्य का प्रणाम नहीं करते और किसी मनुष्य का प्रणाम भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य के स्वरूप में कुछ है ही नहीं ऐसा जिसको प्रणाम करें। हाँ, लेकिन कोई कर्म से श्रेष्ठ है, कोई ज्ञान से श्रेष्ठ है, किसी का आचरण महत्वपूर्ण है, किसी का ज्ञान महत्वपूर्ण है, किसी का संस्कार बड़ा विशेष है, किसी की जाति में वो पैदा होकर के भगवान का भजन करके, अच्छा कर्म करके वो श्रेष्ठ हो गया है, तो भैया उसको प्रणाम करते हैं हम, उसको हम प्रणाम करते हैं। या हमसे कोई वयोवृद्ध हैं, बड़े हैं, जिनको अनुभव ज्यादा है, उनको हम प्रणाम करते हैं। इसलिए हम किसका सम्मान करते हैं, किसका प्रणाम करते हैं? जो ज्ञानी हैं, जो बड़े हैं, जो अनुभवीशील हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनके संस्कार को प्रणाम करते हैं। मानव शरीर का प्रणाम थोड़ी होता। सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि आप गुरु रूप से ज्ञान का प्रकाश देने वाले हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु हमेशा लोगों को मार्ग ही दिखाने वाला है। गुरु पैसा कमाने वाला नहीं है, जादू दिखाने वाला गुरु नहीं, जो केले को सेव में परिवर्तित कर दे या खाली हाथ में सेव
प्रकट कर दे, वो जादूगर हो सकता है, गुरु नहीं। गुरु जादू दिखाने वाला नहीं होता, आप इस भ्रम में मत रहना। गुरु तो महाराज वो चमत्कार करता है, वो आपके जीवन में परिवर्तन लाता है कि आप अचानक से भगवान का पूजा करना शुरू कर देते हो। जब से दीक्षा लिया उसके बाद भगवान की पूजा में लग गए। कभी नहीं किया, पर जब से दीक्षा लिया महाराज सबसे पूजा करना शुरू। ये चमत्कार है। जब से दीक्षा लिया हाथों में माला उठा लिया, भगवान का नाम गाना शुरू कर दिया, ये चमत्कार है। ये नहीं कि हाथों में कुछ नहीं, देखो सेव बन गया, देखो केला बन गया। वो गुरु का काम नहीं। गुरु तो भैया तुम्हारे हाथों में माला देकर के, तुम्हारे कान में हरिनाम देकर के तुम्हें हरिनाम की ओर लगा देगा, कथा की ओर बढ़ा देगा, सत्संग में ले जाएगा। यही गुरु का काम है। गुरु तो आचरण तुम्हारे बदल देने वाला है। और कोई पैसा ले कि इतना चढ़ाओ, इतना करो, पैर धोने के 5100 रुपए, आरती उतारने के 1000 रुपए, तुम्हें चढ़ोतरी में इतना चढ़ाना ही पड़ेगा, तो ऐसा गुरु थोड़ी ना होता है। गुरु कभी मांग नहीं करता, ध्यान रखना इस बात को। कभी नहीं कहता कि मुझे इतना दो। वो सच्चा गुरु है, वो आपको परमात्मा से ही मिलाने वाला है, ये पक्का है। जो आपसे कुछ नहीं चाहता है, वो यही चाहता है कि मेरा शिष्य, मेरा जो शिष्य है, जो सेवक है, वो भगवान के चरणों में चला जाए, भगवान के नाम गाए, यही चाहता है। पैसा कमाने वाला तो नहीं चाहता, पर शिष्य भी ऐसा हो कि गुरुजी मेरा तो कुछ नहीं है, जो कुछ दिया है सब आपने दिया। शिष्य का भी कर्तव्य बनता है कि अपने जीवन में कुछ ना समझे कि मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है गुरुदेव आपका है। और गुरु भी ऐसा हो जो कहे कि भैया मेरा तो कोई विचार नहीं इस धन पर, कोई लेने का भाव ना हो, वो गुरु है। और जो सब कुछ लुटाना चाहता है वो शिष्य है। तो सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम कहा और कहा कि महाराज हम सब अज्ञानी हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को, अगर हम अज्ञानी हैं तो पक्का है कि आप अंधे हो। अब आप कहो कि महाराज हमको तो 2 आंखें दी है, कैसे अंधे कह सकते हो? जब आपको माला जपना नहीं आ रहा है, आपको पूजा करना नहीं आ रहा है, मंदिर जाना नहीं आ रहा है, सत्संग की ओर नहीं जाना चाहते, तो तुम अंधे हो। आंख होते हुए भी तुम अंधे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन रूपी चक्षु, बुद्धि रूपी चक्षु तुम्हारा प्रकाशित नहीं हुआ है। जब तक वो प्रकाशित नहीं होगा, प्रकाशित होने का मतलब ये है कि तुम्हारा अब मन भगवान की ओर बढ़ रहा है। तो समझ लेना कि तुम्हारी बुद्धि में प्रकाश आ गया, तुम्हें ज्ञान मिल गया, तुम्हें रास्ता मिल गया। तो गुरु तो यही काम करता है। इसलिए कहा कि महाराज हम सब अज्ञानी हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं जानते महाराज, आप हमें कथा रूपी अमृत पिलाएं। इस कली काल में तो बड़ा व्यथित जीवन है, और कथा क्या करती है? व्यथा से मुक्त करा करके भगवान अपने प्रेम में डुबो देते हैं, व्यथा छूट जाती है। और देखो, एक है भगवान की कथा और एक है व्यथा। और व्यथा किसकी होती है? व्यथा होती है मानव की, इंसान की व्यथा होती है, और भगवान की कथा होती है। कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं महाराज मैं अपनी कथा क्या सुनाऊं,
ये है महाराज, ये वो अपनी सारी मुश्किलें बताना शुरू कर देता है। मैं तो यही कहता हूं भैया, ये जितने भी तुम बता रहे हो इसका कोई मतलब नहीं, ये तो तुम्हारी व्यथा है जीवन की। कई लोग पूछते हैं महाराज तुम्हारी कथा कब होगी। एक बार कहो श्री राधे। कई लोग पूछते हैं, जो कथा सुनने वाले प्रेमी हैं, बोले महाराज आपकी कथा कब होगी और कहां होगी। मैं बोला बंधु, अरे भाई मेरी कथा नहीं होती है, कथा तो मेरे बांके बिहारी की राधा रानी की होती है। मेरी कथा पूछेगा कब हो रही है, कहां हो रही है, तो मेरी कथा तो कभी होती ही नहीं। हाँ ये पूछेगा कि महाराज भागवत कथा का कहां हो रहा है, भागवत कथा कब होगी, हाँ तो ये बता सकता हूं कि भागवत कथा कहां हो रही है। हाँ जिसको भी सुनना है आ जाओ बमनी कोना में। और कश्यप परिवार के द्वारा दिव्य भागवत रस यहाँ पान कर रहे हैं 7 दिन से। अब लगातार ये वर्षा बरसती रहेगी। इस वर्षा में जिसको भी भीगना है, जिसको भी स्नान करना है, इस ज्ञान गंगा में आ जाए वो, और आकर के डूब करके गोता लगाए इस ज्ञान गंगा में। क्योंकि हम सब इस दिव्य, अब कोई गांव में नहीं बैठे हैं। ये कौन सी जगह बन गई है, क्योंकि जहां भागवत होती है वो जगह फिर कोई गांव या कोई शहर, ये सब बदल जाता है। वो जगह पवित्र हो जाती है जिसमें भागवत आकर के विराजमान हो जाता है। आप कहां बैठे हो आप? ये श्रीधाम वृंदावन बन चुका है। मैं कहा भी करता हूं, जहां भी भागवत आता है, बांके बिहारी राधा रानी आती हैं, तो वहां तो श्रीधाम वृंदावन बन जाता है, फिर वो कोई बमनी कोना नहीं रह जाता। आप सब कहां बैठे हो? बोलो जरा जोर से, पीछे वाले भी जोर से बोलो। कहां बैठे हो? वृंदावन। क्योंकि जहां भगवान विराजमान हैं, जहां उनकी कथा चल रही है, एक तो देखो वृंदावन छोड़ करके भगवान कहीं जाते नहीं, और वृंदावन से कहीं जा रहे हैं तो जहां वृंदावन है वहीं बांके बिहारी जाते हैं। यानी सत्य है, ये प्रमाण है कि जहां भागवत है, जहां बांके बिहारी है, जहां उनके दीवाने हैं, वो श्रीधाम वृंदावन बन जाता है, वो श्रीधाम वृंदावन बन जाता है। ये श्रीधाम वृंदावन बन गया है अब, क्योंकि आपने ठाकुर जी को बुला लिया वृंदावन से, बड़ी आग्रह किया, प्रार्थना की, इंतजार किया। क्या किया? इंतजार किया बांके बिहारी की कथा सुनने के लिए। सच बताना कौन कौन ने इंतजार किया? थोड़ा हाथ उठाओ, किस किस ने इंतजार किया कि हम कथा सुने महाराज, राधा कृष्ण की महिमा सुने? सब। तो जहां इंतजार रहता है, जहां प्रेम बढ़ा हुआ रहता है, प्यास लगी रहती है, तो वहीं तो बांके बिहारी आते हैं, वहीं तो राधा कृष्ण आते हैं। तो कोई कृष्ण प्राप्ति का रास्ता बताइए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तद्वदाधुनाम, ऐसा रास्ता बताइए महाराज। सूत जी ने कहा कि बड़ा दिव्य प्रश्न किया है तुमने, और तुम जैसे भक्तों ने जो प्रश्न किया है, सौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया, एक सौनक जी महाराज जो 88,000 ऋषिगण की ओर से प्रश्न किया, और उसको प्रश्न जब किया तो उस प्रश्न में यही कहा कि आप कोई कृष्ण की प्राप्ति का आप कोई साधन, कोई रास्ता बता दीजिए। क्योंकि जो सच में उस रास्ता को जानता होगा वही तो रास्ता बताएगा। अब जो जानता ना होगा, आधे अधूरा जानता होगा, आधा रास्ता से वापस आ गया होगा, वो थोड़ी ना बता सकता है ये रास्ता जाता है महाराज, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो सच में जा चुका है, जो उस रास्ते में डूब चुका है, वो तुम्हें ले जा सकता है।
तो इसलिए कहा बड़ा दिव्य प्रश्न तुमने किया है, और इससे सभी जीवों का कल्याण होगा, क्योंकि जीव भी ग्रसित हैं, काल रूपी भय में सब भयभीत हैं। तो कैसे मुक्ति होगा, इन सब के बारे में भी आप जान लो। तो सूत जी ने कहा कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, कि श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। कह रहे काल रूपी जो भय है ना सबके जीवन में है। मरना सत्य है, पर मरना कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है मरना? कितनों कहता रहे महाराज तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये तो बहाना है उसको रिझाने के लिए। आजकल कौन मरता है? सब चाहते हैं खूब माल खाएं महाराज, खूब मिठाई खाएं, खूब चकाचक चाट खाएं, खूब घूमें महाराज, बढ़िया। सब चाहते हैं। कौन मरना चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता, पर किसी को भयभीत करना हो, किसी को मनाना हो, किसी को डराना हो, तो कहेगा मैं आज ही मरने जा रहा हूं। पर मरना कोई नहीं चाहता। हकीकत में अंदर से यही, ऊपर से चाहे कहेगा मैं मर जाऊंगा, पर ये सत्य है, ये भागवत कह रही है। पर अंदर से बात छुपी हुई रहती है। ऊपर से कहता है मैं मर जाऊंगा, पर अंदर क्या रहता है? सच बताऊं तो मरना नहीं चाहता, मैं तो डरा रहा था। तो काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये संतों ने ये भागवत के द्वारा ये निर्णय पाया। क्या निर्णय हुआ इसमें? बोले काल से बचने का एक रास्ता मिला है। क्या? श्रीमद्भागवतं शास्त्र, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। बोले श्रीमद्भागवत है जो काल से बचा सकता है, काल चक्र से छुड़ा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जब लीला को पूर्ण करके जब जाने लगे, उद्धव जी ने कहा, बिठा करके तो पहले बहुत ज्ञान दिया। आप 11वें स्कंद में देख सकते, सुन सकते हो। तो जब ज्ञान दिया उनको, उद्धव जी ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। तो उद्धव जी से कहा भगवान ने, बोले कि उद्धव जाना तो सबको अकेले ही है, कोई डबल नहीं जाएगा, कोई 3 नहीं जाएगा। भगवान ने कहा सबको अकेले जाना है। उद्धव तुम जिद मत करो, मुझे जाने दो। तो कहा कि मैं आपका दर्शन कैसे पाऊंगा? जीवों को आपके इस स्वरूप का फिर दर्शन कैसे होगा? जीव को लाभ कैसे होगा कलिकाल में? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अपना सारा तेज इस श्रीमद् भागवत में विद्यमान कर रहा हूं। मैं अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत में विद्यमान कर रहा हूं। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भागवत कह रही है ये साक्षात भगवान से कृष्ण है। या ये भी कह सकते हैं साक्षात श्री कृष्ण इसमें हैं, ये भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि भागवत ही साक्षात श्री कृष्ण है, ये भी कह सकते हैं। तो ये साक्षात भगवान उद्धव जी से कहा कि मैं तो उसमें समावित हो जाऊंगा, उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। और जिसको भी भागवत का दर्शन से, जो भी दर्शन करना चाहता होगा बांके बिहारी का, तो जहां भागवत जी रखा जाएगा तो समझ लेना वहां मेरा ही स्वरूप विराजमान है, ये कहा। और जिसको दर्शन करके, मेरी कथा सुन करके
वो इस संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। मुक्त्यर्थम भव सागरे, इस भव सागर से पार हो जाएगा। उद्धव चिंता मत करो, पर जाना अकेले को है। ये काल सत्य है, भगवान ने कहा। तो इस काल से बचने का वैसे भी ब्रज में कहा गया, वृंदावन में कहावत है, संतों ने कहा कि भैया काल तो सिर में घूम रहा है, और जब जिसका समय आ गया तो वो ग्रस लेता है, उसको अपने में जबड़े में बंद करके उसको ले जाता है। काल फिरत सर सांझे, काल तो रोज फिर रहा है, मंडरा रहा है, पर जिसका समय आया उसको पकड़ लिया। तो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहेतवे, इससे ये भागवत से ही बचा जा सकता है। कलौ कीरेण भासितम, जिसको सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर गाया है, और जिस कथा को सुन करके जीव कल्याण की ओर जा सकता है, जिस कथा को सुनने के लिए परीक्षित भी प्यासे थे, और जिनको सुखदेव जी ने कथा सुनाना जैसे ही प्रारंभ करने वाले थे, कथा सब जानते हो, तो वहां पर देवता सब अमृत घड़ा लेकर के आए थे, अमृत कलश लेकर के, और कहा था कि परीक्षित को महाराज इसको अमृत पिला दीजिए और ये श्रीमद् भागवत रूपी कथा हमको पान करा दीजिए, इसके बदले दे दीजिए। पर सुखदेव जी ने देखा कि यदि भक्त होते, विनम्र भाव से आते और बैठ जाते तो कथा सुनने को भी इनको मिल जाता। पर सुखदेव जी ने यही सोचा कि ये तो क्रय विक्रय करने आए हैं, खरीदने बेचने का काम करने आए हैं, इसलिए कहा कि यहां बेचने खरीदने का काम नहीं होता है। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, जाओ तुम्हें कोई कथा नहीं मिलेगा। अरे कहां तुलना कर ले आए हो कि क्व स्वधा क्व कथा लोके, कि क्व स्वधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महा, क्व स्वधा क्व कथा लोके। अरे कहां तुम्हारी सुधा, किस लोक की, और कहां ये अमृत, और ये कहां ये कथा। कितना अंतर है, कितनी दूरी है। और क्व काचा क्व मणिर महान, कोई पागल ही होगा, कोई मूर्ख ही होगा जो मणि को दे देगा और कांच ले लेगा। भागवत क्या है? महामणि। सुखदेव जी ने कहा मणिर महान, महामणि है, और उस मणि को, महामणि को, जिसके पास महामणि आ जाए वो तो बावरा हो जाएगा। अरे भगवान जैसे महामणि यदि जिसके जीवन में आ जाए, उसको कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। बोलो ना, तुम्हारे जीवन में भगवान आ जाएं, तुम्हारे हृदय में निरंतर भगवान का दर्शन हो, इसके बाद तुम्हें कुछ चाहिए क्या? क्योंकि भगवान तो पूर्ण है, सर्वस्व है। भगवान को पाने के बाद कुछ नहीं चाहिए। हां, दुनिया को पाना चाहते हो तो तुम्हारे पास गाड़ी आ जाएगा, फिर भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। करोड़ों की संपत्ति आ जाएगी तो भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। अरबों का सोना आ जाएगा तो भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। तुम्हारी जिंदगी खा पी करके समाप्त हो जाएगी तो भी प्यास नहीं बुझने वाली, क्योंकि ये अपूर्ण है, अपूर्ण है, जो कभी इच्छा भरती ही नहीं। मैंने सुना, एक घटना आपको बताता हूं। एक फकीर था, वो फकीर जो है बड़ा विचित्र एक कटोरा रखा था, और उस कटोरे को लेकर के वो जगह जगह जाता और चुनौती देता, इस कटोरे को जो पात्र को इसको भर देगा उसकी मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा, उसकी हर बात मानूंगा, उसको हर कार्य उसका करूंगा।
जो महाराज जिस दरवाजे पर जाता वो उस महाराज इतना अन्न डालते उसमें, बोरी के बोरी खाली हो जाता, पर वो कटोरा खाली का खाली। कई लोगों ने प्रयास किया महाराज, वो महात्मा वो फकीर एक गांव में एक शहर में पहुंचा, कई लोगों ने प्रयास किया भरने का, पर गांव वाले पूरे थक गए, वो कस्बे वाले पूरे थक गए महाराज। पास में राजा का बड़ा विशेष महल था, राजा तक बात गई, गांव वालों ने सबने मिलकर के बताया, बोले महाराज गांव में बड़ा विचित्र फकीर आया है और बड़ा उसने ये सबके समक्ष एक बड़ा विचित्र प्रतिज्ञा रखा है कि जो भी उसके पात्र को भर देगा, वो कह रहे हैं उसको विशेष ज्ञान मिलेगा और वो संत उन्हीं के हो जाएंगे, ये कहा है उन्होंने। राजा ने भी सुना, अच्छा हमारे राज्य में कोई ऐसा फकीर आया है जो बड़ा ही अद्भुत है, हम भी देखें ऐसा कौन सा कटोरा रख रखा है जिसके कारण सब लोग चिंतित हैं। महाराज जहां जाते उस कटोरे में जो जितना डालता सब उसमें कुछ नहीं रहता, उसमें सब खाली। राजा के दरबार में पहुंच गया फकीर, राजा ने कहा क्या तुम ही हो वो फकीर? बोले हाँ महाराज। बोलो क्या है? बोले महाराज मेरा एक शर्त है, ये कटोरा है और इस कटोरे को जो भर देगा, इस पात्र को दिखने में छोटा सा है पर लाखों लोगों ने प्रयास कर लिया महाराज, आज तक कोई इसको भर नहीं पाया। बोले अच्छा हम भी देखते हैं कितना भारी है तुम्हारा कटोरा है, इतनी छोटी सी कटोरा लेकर के घूम रहे हो, लोगों को बुद्धू बना रहे हो, हम भी देखते हैं। रात को उससे महाराज अन्न मंगाए गए, खूब अन्न डाला गया, कई बोरियां अन्न डाली गई, सब समाप्त। कई बोरी और अन्न ला करके डाले, वो भी समाप्त, कटोरा भरता ही नहीं, उसमें कुछ दिखता ही नहीं। खजाने में से सोना चांदी ला करके डालने लगा, मोती डालने लगा, लेकिन महाराज उनका राजकोष खत्म होने को आया, पर वो कटोरा ना भर सका। राजा ने कहा भाई मैं तो हार गया। दोनों हाथ जोड़ करके फकीर से कहा ये तो बता दो ये कटोरा है किस चीज का, ये तुम्हारा ये पात्र किस चीज का बना है, ये है क्या चीज जो इतना डालो फिर भी मेरा राजकोष खत्म होने को आया, फिर भी ये बढ़ता नहीं, है क्या चीज ये? बोले राजा बड़ा गूढ़ रहस्य का ज्ञान है ये, जो इसको समझ जाता है ये पात्र को भरने लायक हो जाता है। आज तुम्हारे सामने मैं इसको उजागर कर देता हूं, ये ज्ञान मेरे से ले जाओ। बोले क्या है ये? उस राजा के सामने में कहा ये पात्र और कुछ नहीं है, ये हमारा मन है। ये क्या है? ये पात्र मन है, और मन रूपी पात्र को चाहे जितना भर दो वो कभी नहीं भरता, वो तो खाली का खाली ही रहता है। ये मन रूपी पात्र है जिसकी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। मन समाप्त हो जाता है पर कामना समाप्त नहीं होती है। ये वो मन रूपी कटोरा है जिसको आज तक कोई नहीं भर सका। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े सूरवीर आए, पर इस कटोरे को आज तक कोई नहीं भर सका। एक बार कहो श्री राधे। आज तक कोई नहीं भर सकता, पर हां जिसकी कामनाएं समाप्त हो गई, संतुष्टि आ गया, भगवत हरि नाम पा लिया, समझ लो वही तो उसके जीवन में अनमोल धन है। भगवान के पास कोई धन नहीं, लेकिन भगवान को जो पा लिया तो समझ लो उसने सारी त्रिलोक की संपत्ति पा ली उसने। इसलिए भगवान को ही पाने का चेष्टा करना चाहिए। इसलिए कहा कि ये मणि दे करके कोई मूर्ख होगा जो कोई कांच ले लेगा,
और वैसे भी कथा न तो बिकाऊ है और न ही कथा कोई खरीद सकता है। इसको कोई खरीद नहीं सकता, न इसको कोई बेच सकता है। ये वैसी चीज है, भगवान को न तो कोई बेच सकता है न कोई खरीद सकता है। कोई खरीद सकता है? बोलो ना, भगवान की कथा कोई खरीद सकता है? क्योंकि भागवत में कहा भी गया है कि सुनने वाले भी बांके बिहारी ही हैं और सुनाने वाले भी बांके बिहारी हैं, दूसरा कोई नहीं होता। भगवान ही अपनी कथा खुद गाते हैं और खुद सुनते हैं भगवान ही। कि असा राधे राधे कहना है, ओ जब तक रहना है। असा राधे राधे कहना है, असा राधे राधे कहना है, जब तक रहना है। असा राधे राधे कहना है, असा राधे राधे कहना है, जब तक रहना है। ओ असा राधे राधे कहना है, असा राधे राधे कहना है, ओ जब तक रहना है। असा राधे राधे कहना है, जब तक रहना है। लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा ताली से भाव से 2 मिनट के लिए। बांके बिहारी लाल की। असा राधे राधे कहना है, असा राधे राधे कहना है, जो जब तक रहना है। असा राधे राधे कहना है, वो जब तक रहना है। मेरे आगे भी कृष्ण, मेरे पीछे भी कृष्ण, 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 मेरे अंदर भी कृष्ण, मेरे बाहर भी कृष्ण, मेरे अंदर भी कृष्ण, मेरे बाहर भी कृष्ण। ओ मेरे अंदर भी कृष्ण, मेरे बाहर भी कृष्ण, मेरे अंदर में कृष्ण, मेरे बाहर भी कृष्ण। हो राधे, हो राधे, हो कृष्ण, हो कृष्ण जिंदड़ी दा गहना है, कृष्ण जिंदड़ी दा गहना है, हो जब तक रहना है। कृष्ण जिंदगी दा गहना है, जब तक रहना है। असा राधे राधे कहना है, असा राधे राधे कहना है, ओ जब तक रहना है, जब तक रहना है। ओ असा राधे राधे कहना है, असा राधे राधे कहना है, ओ जब तक रहना है, ओ जब तक रहना है, ओ जब तक रहना है। तो मेरे अंदर भी कृष्ण, मेरे बाहर भी कृष्ण, मेरे आगे भी कृष्ण, मेरे पीछे भी कृष्ण,
वो कृष्ण जिंदड़ी दा गहना है। तो भगवान ही कथा सुनते हैं, भगवान ही सुनाते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए कहा महामणिम। इस कथा को नहीं दिया और लेकर के जब उस अमृत को गए हैं तो देखना चाहते थे क्या कथा में इतनी ताकत है कि परीक्षित को मोक्ष हो सकेगा। क्या इतनी ताकत है कथा में? तो वहां पर ब्रह्मा से प्रश्न किया, पूछा, तो 7 दिन बाद पता चला महाराज परीक्षित का मोक्ष हो गया कथा सुन करके। ब्रह्मा से पूछा क्या ऐसा हो सकता है? तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई हो सकता है, बिल्कुल। ब्रह्मा के मन में संशय नहीं, पर देवताओं के मन में संशय है। क्या जितने भी तीर्थ हैं वे सब बेकार हैं? भागवत इतना श्रेष्ठ है। तो जब ब्रह्मा से पूछा तो ब्रह्मा ने भी कहा भाई मैं भी देखता हूं। सत्यलोके तुला बद्धाम, सत्यलोक में महाराज तुला लेकर के तराजू में एक तरफ भागवत को रखा, एक तरफ सारे मुक्ति के साधन रखे, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी महाराज सबको रखा, सारे पवित्र तीर्थों को, और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। पर देखते क्या हैं कि जैसे ही भागवत को रखा था वैसे ही वो पलड़ा भारी पड़ गया था और सारे मुक्ति के साधन वाली जो पलड़ा है वो ऊपर उठ गया। ब्रह्मा ने कहा अरे व्यर्थ की शंका कर रहे हो तुम, शंका मिटा दो, क्योंकि भागवत जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुक्ति में भी ताकत नहीं है जितना भागवत में है। मे नरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायक। पढ़ने सुनने मात्र से भगवान उनको जो है वैकुंठ की गति प्रदान कर देने वाले हैं। इसलिए भगवान के नाम जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान नाम जैसा कोई दूसरा नहीं। पालिया देवताओं ने कहा वाह महाराज, इस कथा को सुनने के लिए नारद भी घूमते रहते। एक दिन विशालापुरी में नारद जी से सनकादि जो है मुलाकात हुए। विशालापुरी किसको कहते हैं मालूम है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम का एक नाम है विशालापुरी। वहां मुलाकात हुआ। सनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज आपका ये चेहरा मुरझाया हुआ है, क्यों, क्या बात है? तो महाराज चारों ऋषि सत्संग के लिए तैयार थे। सत्संग करके वहीं मुलाकात हुआ नारद जी से। नारद जी ने पूछा नारद जी से, नारद जी ने कहा क्या बताऊं मैं, मेरा तो उदासीन होने का कारण एक ही चीज है कि जब मैं पृथ्वी को पवित्र मान करके और जब मैं भ्रमण करने निकला, अहम तो पृथ्वी में या तो जब मैं निकला तो मैंने कहां कहां जाने का प्रयास नहीं किया, कहां कहां नहीं गया। कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। काशी गया, गोदावरी गया, द्वारिका गया, श्रीरंग रामेश्वरम गया, केदारनाथ, कहां कहां नहीं गया महाराज, सब तरफ मैंने घूम लिया, पर मेरे मन को शांति नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे मन को शांति तभी मिल सकती थी जहां कहीं सत्यता हो। सब जगह जहां देखो वहां झूठ और कपट था, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, कपट, दुराचार, यही सब देखने को मिल रहा था। और इन सब चीजों से कहां मन को शांति मिलेगी? मिल सकती है क्या? जहां दुराचार हो रहा हो, व्यभिचार हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, झगड़े हो रहे हो, वहां थोड़ी मन को शांति मिलेगी। मैं तो सब तरफ हो आया कि सत्यम शौचम दया दानम न विद्यते
न कहीं सत्य दिखाई दिया, न कहीं शौचम, शौच माने पवित्रता, कहीं दिखाई नहीं दिया। सब झूठ बोल रहे हैं, कहीं पवित्रता नहीं दिखाई दी। पवित्रता का मतलब कि महाराज घर में शुद्धि नहीं है, कहीं बाहर भी अगर 2 नंबर के लिए जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं तो अशुद्धि, कोई शुद्धि का नाम नहीं। शुद्ध पवित्र रहना तो इंसान मानव भूल चुका है, मानो बहुत कम देखने को मिलता है पवित्रता नाम की चीज। इसलिए नारद जी ने कहा शौचम, कहीं दिखाई नहीं दिया। दया दानम न विद्यते, न तो कहीं दया दिखाई दी और न ही कहीं दान दिखाई दिया। महाराज बहुत दान हो रहा है, क्या बात करते हो आप, जगह जगह दान हो रहा है। बोले ऐसे दान का क्या मतलब, जब दान दिया जा रहा है तो नाम अवश्य में वो बोलो महाराज। नाम बोलना बहुत आवश्यक है, और नाम बोल करके जो दिया गया दान है, कह रहे हैं वो दिखावा हो सकता है पर दान नहीं हो सकता। दान तो किसी को पता ना चले वो दान है। इसलिए कहा भी गया है, अगर दान दे रहे हो, दान देते समय इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए तूने क्या दिया। कहते हैं कि नहीं, अगर एक हाथ से दान दे रहे हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए क्या दान दिया, कितना दिया। ये झूठ नहीं है, शास्त्रों की बात है। क्या दान करें, कैसा दान करें, इसका विचार भी अवश्य में वो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसलिए कहा मुझे तो कहीं भी समझ नहीं आया, मेरे मन की शांति नहीं मिली। मैं चला गया वृंदावन, आया वृंदावन में थोड़ा चैन मिला, पर वृंदावन में मैंने क्या देखा कि एक युवती रो रही है और कुछ युवतियां उनको शांत करा रही हैं। 2 वृद्ध पुरुष उनके गोद में लेटे हुए हैं, रोई जा रही है यमुना के किनारे। पर जैसे ही मैं वहां से जा रहा था, होगा कोई दुनिया की बातें जो रो रही होगी, कोई घटना घट गई होगी। पर वहां से जब जाने लगे तो वही युवती ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय। हे साधु रुक जाओ, नारद जी रुको थोड़ा, क्षणम तिष्ठ, थोड़े देर के लिए, क्षण भर के लिए मेरे पास आ जाइए, रुक जाइए महाराज, प्रार्थना है आपके चरणों में। अब कोई संतों के चरणों में प्रार्थना करे तो कैसे नहीं रुकेंगे। संत तो है ही दयालु। क्षण भर रुक जाइए महाराज, 1 घंटा 4 घंटा नहीं रुकना, मत रुकिए, पर क्षण भर रुक जाइए, क्योंकि संतों का तो क्षण भर भी मिलना जो है जीवन कृतार्थ कर देने वाला है। क्षण भर रुक जाइए महाराज। बोलो बोलो जल्दी, क्या काम है तुमको, क्या बोलना है, क्या पूछना है, बताओ जल्दी मेरे को। और तुम कौन हो, कौन हो तुम, ये सब कौन है, सारा परिचय सुनाया। अहम भक्ति, मैं साक्षात भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं, क्या बताऊं मैं अपनी समस्या महाराज। दुनिया में तो बहुत समस्याएं सुनते हुए आ रहे हो, मेरी भी समस्या सुन लीजिए, मेरी चिंता भी सुन लीजिए आप। शायद आप मेरी चिंता का निवारण कर सके महाराज, इसीलिए आपके चरणों में प्रार्थना कर रही हूं मैं। मेरी चिंता को भी सुन लीजिए। क्या है बोलो। बोले मैं कर्नाटक देश में प्रकट हुई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में बड़ा सम्मान मुझे मिला। पर महाराज जैसे ही मैं गुजरात आई तो जीर्ण हो गई, मैं वृद्ध हो गई, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, और वहां से मुझे भगा दिया मार मार करके, सबने तिरस्कार कर दिया। पर वृंदावन आई, भटकते भटकते वृंदावन में मुझे शांति मिली, और वृंदावन में जो है मैं युवती हो गई, वृद्ध से युवती हो गई, चमत्कार हो गया। पर मेरे दोनों बेटे वृद्ध के वृद्ध रह गए, इसका रहस्य नहीं समझ पाई मैं। नारद जी ने कहा कि वृंदावन जो है भक्ति की भूमि है, इसलिए तुमने यहां आकर के अपने असली वेश को पा लिया, अपने स्वरूप को पा लिया तुमने।
और ज्ञान वैराग को कोई लेने वाला नहीं है। वृंदावन जाओ, प्रेम की भूमि है, पर वहां ज्ञान चर्चा नहीं होती, वैराग्य की चर्चा नहीं होती, इसलिए वहां कोई लेने वाला नहीं ज्ञान वैराग को। भक्ति लेने वाले, प्रेम देने वाले हैं, प्रेम की भूमि है, तो इसलिए वहां पर प्रेम लेने वाले हैं, देने वाले हैं, पर वहां ज्ञान वैराग लेने वाला नहीं। तो नारद जी ने कहा, यहां तो भक्ति महारानी तुम ही हो, तुम पवित्र हो गई हो, वहां स्वच्छ हो गई और युवती हो गई तुम, तो दिक्कत क्या है? बोले अब मेरे पुत्र को भी स्वस्थ होना चाहिए। मां तभी प्रसन्न हो सकती, क्योंकि मां युवती हो, अब बेटे वृद्ध हो तो कैसा सुखी फिर? तो सुख का क्या करना है? मां तो तभी सुखी रहेगी ना जब बेटे स्वस्थ रहें। मुझे इसी बात का चिंता, कुछ कीजिए आप। सारा हाल चाल विवरण बताया। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं जरूर निवारण करूंगा। तुम मेरे से ये प्रार्थना किए हो ना, मैं जरूर इसका निवारण करूंगा। और जब जैसे ही कहा कि मैं निवारण करूंगा, क्योंकि भक्ति ने कहा था मैं इस स्थान को अगर आप नहीं कर पाओगे, आप मेरी सहायता नहीं करोगे, तो मैं इस जगह को छोड़ करके कहीं और चली जाऊंगी। इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं कहीं और, विदेश का मतलब ये है वो भारत को छोड़ करके जाने वाली बात नहीं कह रही है। विदेश का मतलब है मैं कहीं दूसरी जगह चली जाऊंगी, जहां मेरे मन को अनुकूल लगे वहां मैं चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, वृंदावन को छोड़ करके तुम चली जाओगी तो वृंदावन में क्या रह जाएगा भक्ति महारानी? तुम ही से तो यहां वृंदावन वृंदावन नजर आता है। भक्तिर नृत्यति यत्र च धन्यम वृंदावनम। वृंदावन तो भक्ति से ही युक्त है, तभी तो भक्ति से ही वृंदावन चमक रहा है। और तुम चली गई तो फिर क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रयास करता हूं, बहुत प्रयत्न किया। भक्ति महारानी ने भी प्रार्थना किया, प्रयास किया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। उन्होंने वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, पर ज्ञान वैराग के कान में जो मंत्र देते तो उस मंत्रों का प्रभाव नहीं होता। कितना कुछ सुनाया कि वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। बार बार गीता सुनाया, वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, पर ज्ञान वैराग को स्वस्थ नहीं कर पाए नारद जी। तभी आकाशवाणी ने कहा कि तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म की तलाश में निकल पड़े। सबसे पूछते, महाराज सत्कर्म क्या है? जितने संत मिलते रास्ते में, आप मुझे बता दो सत्कर्म क्या है। सब संत कहते, महाराज क्यों मजाक करते हो आप देवर्षि नारद होकर के हमसे पूछ रहे हो कि आप सत्कर्म बताओ। लज्जित हो जाते, बोले महाराज क्यों लज्जित कर रहे हो हमें? आप जैसा भक्त होकर के आप हम छोटे मोटे संतों से पूछ रहे हो। अब कोई नारद जी किसी से पूछे, भाई भगवान का पता बता दो, भगवान का नाम बता दो, तो कोई भी कहेगा महाराज आप खुद जानते हो, खुद जाते हो, कितनों को भेजते हो आप भगवान के पास, आप कह रहे हो हमें भगवान का पता बता दो, है ना? नारद जी अगर आपको कहे कि भैया मुझे नारद जी कहे भगवान का पता बता दो, बैकुंठ जाने का रास्ता बता दो, तो आप क्या कहोगे? भाई कहिए, यही कहोगे नारद जी क्यों मजाक करते हो, आप सब जानते हो फिर भी हम जैसे मूर्खों से पूछ रहे। तो सारे संत डर जाते हैं, और कई तो वहीं से दूर से भाग जाते थे, कहीं हमसे ना पूछ दे, दूर से ही चले जाते थे। पर वही जब सनकादि ऋषियों से मुलाकात हुआ, मन उनका जो है मुरझाया हुआ है, हरिनाम नहीं निकल रहा है, चिंतित है। और अपने लिए नहीं, भक्ति महारानी के पुत्रों के लिए। संत अपने लिए चिंतित नहीं रहते, संत दूसरों के लिए चिंतित रहते हैं। उनकी चिंता का कारण खुद की कोई व्यवस्था करने की बात नहीं है, उनकी चिंता का कारण है कि वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो आज सनकादि ऋषियों ने पूछा भाई आप क्यों दुखी हो, तो वही बात बता रहे हैं कि कारण यही है महाराज, मैं भक्ति महारानी के लिए, उनके पुत्रों के लिए सत्कर्म मैं तलाश कर रहा हूं। क्या है सत्कर्म? सनकादि ऋषियों ने कहा आपको नहीं पता?
वेद का सारा जो सार है वही तो सत्कर्म है। आपको मालूम नहीं क्या कि आपने जब वेदव्यासी का मन खिन्न हुआ, चिंतित था, असंतोष था, तो तब उस समय तो आपने इसी सत्कर्म का ज्ञान दिया था। बोले श्रीमद् भागवत उसी को तो आपने दिया था, तभी तो 18,000 श्लोक 4 श्लोक को बनाए। भूल गए आप? अरे वही श्रीमद् भागवत ही तो सत्कर्म है। बोले आप कैसी बातें करते हो? अगर श्रीमद् भागवत सार है वेदों का, तो भाई मैंने तो वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, फिर इनसे तो कुछ हुआ नहीं। सनकादि ऋषियों ने कहा ये बताओ मुझे, एक उदाहरण दिया। आम पेड़ लगा हुआ है और आम पेड़ से तुम डगाल तोड़ करके अब उसको चबाने लगे, खाने लगे, तो तुम्हें आम का रस मिलेगा क्या? बोलो ना। आम के पत्तों को तोड़ करके खाने लगे, अब तुम कहो मैं आम का रस पी रहा हूं, तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। न तो आम के पेड़ में मिलेगा, न तो आम के डगाल में मिलेगा, न तो आम के पत्ते में मिलेगा आम का रस, नहीं मिलेगा। तो कहां मिलेगा? बोले भैया आम में मिलेगा। आम को तोड़ोगे, पका हुआ आम खाओगे तो रस मिलेगा, पेड़ में थोड़ी मिलता है। तो बोले श्रीमद् भागवत ये आम है, पका हुआ फल है, और ये वेद जो है वृक्ष है। वृक्ष में रस नहीं रहता पर फल में रस रहता है, इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वो फल है और उसी में रस है, इसलिए यही सार है, यही सत्कर्म है, इसको जाओ सुनाओ। तो बोले महाराज कहां जाऊंगा, कहां व्यास ढूंढूंगा, कहां कथाकार ढूंढूंगा महाराज? मैं तो आपको देख करके सौभाग्यशाली हो गया, मेरे भाग्य उदित हो गए कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन कि सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै। सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। आज सत्संग मिल रहा है, ये ज्ञान मिल गया मुझे, भूल गया था मैं। आप जैसे सत्संगी को पाकर के भला मैं अब क्या करूं और कहां व्यास ढूंढूं? बस महाराज आप ही कथा सुना दो, कथा सुनाओ आप। जब कथा सुनाने के लिए प्रार्थना किया ना, तो फिर वो कथा सुनाने के लिए बोले कि यहां नहीं सुनाएंगे, हम चलते हैं हरिद्वार के आनंद तट पर, क्योंकि ये पहाड़ का ऊपर है, यहां कहां कथा सुनेंगे, समतल बराबर भूमि पर चलते हैं। और जब फिर नीचे आए हैं और वहां सूत जी महाराज ने कहा वहां पर कथा सुनने के लिए जाने के इच्छुक हुए, कहा कि गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा द्वार समीपे तो कहां पर? बोले हरिद्वार। और यहां न तो हरिद्वार कहा, न तो हर की पौड़ी कहा, न ही हरिद्वार कहा, न हरद्वार कहा, यहां पर कह रहे हैं गंगा द्वार समीपे तो। क्योंकि कई भक्तों की यहां विवाद है, झगड़ा है, कई संतों का। कई लोग, कई संत जो हरि को मानने वाले हैं, राम कृष्ण को मानने वाले हैं, वो कहते हैं ये हरिद्वार है। क्यों? क्योंकि ये बद्रीनाथ जाता है, इसलिए हरिद्वार है, ये हरि का द्वार है। यहां भाई हरिद्वार से ही होकर के ऋषिकेश होते हुए फिर आगे जाओगे तो ये हरि का द्वार है, जो विष्णु लोक तक जाता है, बैकुंठ लोक तक, विशालापुरी तक जाता है, तो ये हरिद्वार है। पर जो शिव भक्त वाले हैं वो कहते हैं, जो शिव को मानने वाले, नहीं नहीं ये तो केदारनाथ जाने वाला है, इसलिए हरिद्वार है ये। अब दोनों में झगड़ा है, तो इसमें भागवत में इसको न तो हरद्वार कहा न तो हरिद्वार कहा। क्या कहा? बोले झगड़ा को समाप्त कर देते हैं, और झगड़ा समाप्त कर दिया। क्या कह दिया कि गंगा द्वार समीपे तो
ना तो हर कहा ना हरि कहा। भाई ये तो हरि का द्वार भी जाता है, और हर का द्वार भी केदारनाथ भी जाते हैं, लेकिन भूलना मत गंगा भी यहीं से निकली है, वहीं से। इसलिए गंगा का भी द्वार यही है, इसलिए सीधी सी बात है। और गंगा दोनों के लिए समान है, हरि के लिए और हर के लिए। देखो हरि के चरणों से गंगा निकली, हरि के चरणों से गंगा निकली, और गंगा आ गई महेश के शंकर के सिर पर, तो दोनों में कोई बात नहीं। इसलिए गंगा द्वार समीपे तो आ गए गंगा द्वार में महाराज, और बैठ गए आसन लगा करके। नारद जी ने सुंदर आसन लगा दिया, पूजन कर दिया व्यास जी का। और महाराज जो सुना कथा होने वाली है, वो महाराज सब दौड़े हैं। जो ऋषि भजन कर रहे थे, भजन छोड़ करके सब दौड़े हरिद्वार में कथा सुनने के लिए। महाराज पुलह, पुलस्त, अंगिरा, वशिष्ठ, च्यवन, बड़े बड़े ऋषि जो है अपने शिष्य प्रशिष्यों के साथ वहां पर दौड़े कथा सुनने के लिए। बड़े बड़े ऋषि आए, सब अपने अपने शिष्य लाए। और कौन कौन आए? बोले चंद्रमा आया, सूर्य आया, और बोले रात आया, दिन आया। अच्छा, और कौन आए महाराज? बोले तारा आए। सब तारा जो है ऐसे ही मानव स्वरूप लेकर के आ गए कथा सुनने। और साथ साथ तारा आए, सारे नक्षत्र आए, और दसों दिशा भी मूर्तिमान होकर के मानव शरीर स्वरूप लेकर के आ गए कथा सुनने के लिए। देखो कौन कौन कथा सुनने आते हैं। सारी तीर्थ आ गए, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, सब आ गई, पवित्र तीर्थें आ गई कथा सुनने के लिए। बड़े बड़े संत आ गए, गंधर्व आ गए, नागलोक से आ गए। ओ महाराज बहुत भीड़ लगने लगी। 17 पुराण भगवान की सेवा में आ गए। महाराज कहां कहां से आ रहे हैं, और बोले जितने महीना हैं वो सब आ गए, जितना तिथि है वो रूप लेकर के आ गए। शब्द का एक एक जो शब्द है ना, वेद का जो शब्द है, शब्द स्वरूप लेकर के ऐसे ही हम लोग जैसा स्वरूप ले लेकर के आ गए कथा सुनने। एक एक शब्द हम लोग समझते हैं ये लिखावट है महाराज, बस ऐसी नहीं। शब्द ब्रह्म कहा जाता है। जिस पोथी को हम सिर में उठा करके लाए वो साक्षात शब्द ब्रह्म है। उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को अपने सिर में बिठा करके लाया, किसी पुस्तक को नहीं लाया। ध्यान रखना, उस ब्रह्म को, उस नारायण को हमने अपने सिर में उठा करके लाया है। चलो प्यारे, हमारे घर को पवित्र करना, हमारे हृदय को पवित्र करना, और सब हमारे गांव वासियों को भी पवित्र करना, इस कथा के माध्यम से सबके जीवन को कल्याणमय करना, इसलिए बुला के लाए हुआ। तो भगवान इसी भाव से आए, तो वहां भी कथा सुनने के लिए बहुत भीड़ लग गई देखते देखते। और महाराज फूलों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी, और शंखनाद होने लगे, बिजघंट बजने लगे, जय जयकार होने लगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल भागवत भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राम। जय जयकार होने लगी, नगाड़े बजने लगे, सनकाद ऋषियों पर फूलों की वर्षा होने लगी। भक्ति महारानी भी दूर नहीं रही, जय जयकार सुनी है। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस गीत को गाते हुए आई कि भक्ति हसुतो तो तरुणो गृहीत्वा, कि प्रेमै करूपा सहसा विरासे, कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण नारायण वासुदेव। हे कृष्ण नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये कीर्तन गाती हुई है, जैसे ही जय जयकार हुआ वहां पहुंची है, भक्ति महारानी ने प्रकट होकर के सबके बीच में जैसे ही कथा आरंभ हुई थी, कहा कि मुझे स्थान दीजिए। सबने पूछा ये कौन है, कहाँ से आ गई, कैसे अचानक से प्रकट हो गई सबके बीच में। नारद जी ने कहा कि भाई इन्हीं के लिए कथा कराई जा रही है। भक्ति महारानी ने कहा मैं भक्ति हूँ, मेरे लिए कथा हो रही है, मेरे पुत्रों के लिए। और देखो जय जयकार सुनी है, स्वस्थ हो गई और दौड़ के चली आई बिना बुलाए। क्या कथा एक सूचना भी दे रही है, एक संदेश भी दे रही है कथा। क्या कि कथा में कभी भी बिना निमंत्रण के जाएं कि न जाएं, इस तरह की सोच कभी नहीं रखना चाहिए। जहां भी कथा हो भगवान की, महाराज वहां चले जाओ बिना बुलाए। कथा से कोई बैर नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा तो अगर ठीक है, तुम किसी अनजान जगह में, अनजान घर में भी चले गए, तुम्हें कोई जानता है नहीं जानता कोई बात नहीं, पर मेरे वृंदावन बिहारी तो जानते हैं कि मेरा भक्त आ गया कथा सुनने के लिए। वो तो जानते हैं तुम कहां से आए हो, कौन हो। दुनिया नहीं जानती है, वो घर वाले नहीं जानते, पर मेरे वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र तो जानते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। दुनिया से क्या लेना, प्रभु देख ले, प्रभु जान ले, बस हो गया। तो भक्ति महारानी बिना बुलाए पहुंच गई कथा में। इसका मतलब कथा में बिना बुलाए, बिना निमंत्रण पहुंच जाना चाहिए। भक्ति महारानी को स्थान दिया है, सबके हृदय में आप ज्ञान वैराग्य को लेकर के बैठ जाओ। हृदय से दूसरा कोई दिव्य स्थान नहीं हो सकता। भक्ति महारानी को जगह दिया, क्योंकि जहां भक्ति हृदय में आई, फिर भगवान भी निश्चित ही आ जाते हैं वहां। लेकिन जहां भक्ति नहीं रहेगी हृदय में, तो महाराज बांके बिहारी कहां आएंगे, आ सकेंगे क्या। एक बात ध्यान रखना, अगर भगवान आएंगे तो भक्ति रहेगी तभी आएंगे। और भक्ति कब आएगी, भक्ति आती है आपके अंदर हृदय को देखने। इसका हृदय कैसा है, कहीं छल तो नहीं भरा है, कहीं कपट तो नहीं है, कहीं किसी बात का अभिमान तो नहीं है। और जो ये सब भरा रहता है, तो भक्ति महारानी को ये सब दुर्गंध आता है, और दुर्गंध आते ही भक्ति महारानी तुरंत आकर भी चली जाती है। लेकिन जहां देखती है ये तो दैन्य है इनके अंदर, ये बड़ा उदार है, इसका स्वभाव बड़ा निर्मल है, तो भक्ति महारानी कहती बस मैं यहीं बैठूंगी,
और जो भक्ति महारानी बैठी, फिर भगवान अपने आप दौड़ करके चले जाते हैं, भक्ति के आसन पर बैठ जाते हैं भक्त के हृदय में। तो हृदय कैसा होना चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए? तो भागवत ये संकेत कर रही है, सूचना दे रही है, ये आपको बता रही है कि हृदय में ज्ञान और भक्ति दोनों होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। कथा में बैठो तो बैरागी बन करके, छोड़ दो दुनिया की सब काम। एक जगह की घटना बता रहा हूं, ऐसी कथा चल रहा था और वहां रायपुर की बात है। कथा चलते चलते महाराज ऐसा हो जाता था कि रात हो जाती थी। वहां रात इसलिए हो जाती थी, आज तो थोड़ा क्या है शुरुआत थी इसलिए थोड़ा प्रारंभ लेट से हुआ सब कार्यक्रम हमारा। अब बस 2 मिनट में आरती करेंगे हम सब, फिर उसके बाद कल ठीक समय से हम जो है प्रारंभ करेंगे। यथा समय जो है 2 बजे से हम प्रयास करेंगे बैठने का, और आप सब सभी ग्रामवासी सभी भक्त आए कथा सुनने के लिए। कल समय से प्रारंभ होगा और ठीक समय से हम जो है 7 बजे विश्राम दे देंगे। 7 बजे सभी आरती का थाल सजा करके लेकर के आएंगे, भागवत जी की सभी मिलकर के आरती करेंगे अपने घर में। सभी अभी नहीं लाए हैं, अभी कोई बात नहीं, अभी सब ऐसे ही हाथ जोड़ करके सभी भागवत जी की आरती करेंगे, मिलेंगे। तो ऐसी रात हो जाता था। 10 बजे महाराज 10:30 बजे आरती होता था। क्यों होता था मालूम है? 1-2 जने संत आ जाते थे। अब संत आए तो संत आते ही अब प्रवचन कर देते थे, उनको टाइम दे देते, महाराज 2 शब्द बोल दीजिए। तो 2 शब्द की जगह वो 2 घंटा ले लेते थे, 1 घंटा ले लेते थे। तो 2 घंटा तो ऐसे ही चला गया प्रवचन में, तो कथा रह गई। तो भाई कथा भी तो पूरी करनी है। तो वो 4 बजे बैठते थे तो 2 घंटा ऐसी 6 बज गया, तो कथा को आगे बढ़ानी पड़ती थी। तो 10 बज जाता था आरती करते। अब प्रसाद लेकर के जाते महाराज 11 बज जाता था। भोजन बनाते सबको 12 बज जाता था। अब भोजन खिला करके 12:30-1 बजे सोते थे। उनके पति सब इतना गाली देते थे, डांटते थे उनको, अब आ रही है कथा सुन करके। और आकर के बेचारे मेरे को बताया करती थी कि महाराज बहुत गाली खाते हैं लेकिन बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि कथा सुनने में जो आनंद है महाराज, वो गाली कुछ नहीं है महाराज। हम तो आप जितना टाइम तक कथा सुनाते बड़ा आनंद आता है, वो गाली सुन के भी अच्छा लगता है। कई बार एक बार को श्री राधे, बड़ा अच्छा लगता है। तो जो कथा में आनंद ले लेता है उसको कहीं भी कोई गाली भी दे, कोई झगड़ा भी करे, उसमें भी मस्ती सूझता है महाराज, आनंद आता है। ये कथा का महिमा है। हाँ, झगड़ा भी भूल जाते हैं। तो यहां भक्ति महारानी को आसन दिया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त भक्त को होना चाहिए, वैराग्य लेके बैठना चाहिए और ज्ञान लेकर के बैठना चाहिए। सावधान हो, ज्ञान का मतलब सावधान होकर के कथा सुने, सावधान सुनयात, इसलिए ज्ञान हो। और भक्ति भगवान के लिए प्रेम हो। मैं तो भगवान को पाना चाहती हूँ, भगवान का नाम गाना चाहती हूँ, दूसरा कुछ नहीं। वैसे तो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो देती है। ये जो चाहो कुछ भी मांगोगे, ये कल्प वृक्ष है, जो चाहोगे वो मिलता है। पर दुनिया की क्या चाह रखना। कई लोग तो कपट लेके भी आते हैं, महाराज इसका ये हो जाए। पर ध्यान रखना, गिराने से कोई फायदा नहीं, गिरते हुए को संभालो, ये इसमें लाभ है। किसी को गिराने से कोई फायदा नहीं। मैं तो कहा भी करता हूं, आज ही मेरे हृदय की ये बात निकली है और आज ही मैंने अभी व्हाट्सएप में ट्वीट किया है स्टेटस, और सबको अपने हृदय की बात डाली है और आप लोग को भी बता देता हूं। ये गिरते हुए लोग मुझे गिराना चाहते हैं, गिरते हुए लोग मुझे गिराने लगे,
गिरते हुए लोग मुझे गिराने लगे, पर देखो तो मेरे बांके बिहारी हर जगह मुझे संभालने लगे, बचाने लगे। हर जगह मुझे बचाने लगे, संभालने लगे। लेकिन जब उनके लिए स्मरण करोगे, उनको चाहोगे, तो बांके बिहारी हर जगह तुम्हें बचाने लगेंगे, चाहे कोई कितना बड़ा गिराने वाला भी आ जाए। इसलिए उनका ही नाम गाना चाहिए। ये अपने हृदय की बात आज मैंने ट्वीट किया है, व्हाट्सएप में भी आप सबको प्रदान किया। तो आज कथा को यह विश्राम देते हैं और आरती की भी तैयारी करें। थोड़ा सा गाते हैं, आइए 2 मिनट, फिर हम आरती करेंगे। झूम करके आप सब भी इसको गाइए, क्योंकि अपनी वाणी में यदि कुछ रस घोलना है तो हरिनाम घोलिए, राधा रानी के नाम को घोलिए। इसी में आनंद है, इसी में मस्ती है कि अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल। गाइए भारी भाव से, बड़ा प्यारा भाव है, आप सब झूम करके गाइए, फिर आरती करेंगे हम सब। ओ अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ऐसे नहीं, थोड़ा लेकिन ताली की सेवा करते भाव से दोनों हाथ उठा करके। राधा रानी सरकार की जय हो। हरि बोल। वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाले, राधा जी वृषभान दुलारी। राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाले, राधा जी वृषभान दुलारी। राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर
अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल रसना राधे राधे बोले रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घो, अपनी वाणी में अमृत भो रसना राधे राधे बोले रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। हरि बोल जय हो। बाके हरिलाल के जय हो, श्री राधा रानी के जय हो। अपनी वाणी में अमृत घो, अपनी वाणी में अमृत घो रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी। इनके चरण पकड़ लेना दान, इनके चरण पकड़ लेना दान, इनके चरण पकड़ लेना दान, इनके चरण पकड़ लेना दान। भटक न दर दर डोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। ओ वृंदावन में राधे राधे, ओ बंद गली में राधे राधे, ओ वृंदावन में राधे राधे, ओ तान गली में राधे राधे, ओ पान गली में राधे राधे, ओ कुंज गली में राधे राधे, आ वृंदावन में राधे राधे, ओ काली दह पे राधे राधे, ओ काली दह पे राधे राधे, तुम्हारी प्यारी राधे राधे, हमारी प्यारी राधे ओ राधे, प्यारी प्यारी राधे ओ राधे, प्यारी प्यारी राधे राधे, बरसाने वाली राधे राधे, ओ श्यामा प्यारी राधे राधे, दास दुलारी राधे राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ श्याम मिला दे राधे राधे, ओ श्याम मिला दे राधे राधे, बरसाने वाली राधे राधे। 2 मिनट के लिए राधा नाम भाव से गाएंगे सभी, दोनों हाथ उठाकर। राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी आरती करते हैं, आज की कथा को यही विश्राम देते हैं और कल ठीक 2 बजे से
पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ कथा हम प्रारंभ कर लें, और थोड़ा बहुत समय विलंब भी हो जाए तो आप सब एडजस्ट कर लेना। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ में मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण